श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जगत का कल्याण हो। हम सभी तो यही चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी होती ही नहीं। इतनी उलझन व कठिनाइयों को देखते हुए हमारे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार दिमाग में घूमते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है, मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? मनुष्य की हालात को महसूस करके ही विचार आते हैं। यदि मनुष्य के हालात मजबूरी की हैं तो उसके कर्म भी मजबूरी में ही होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जो सबसे आवश्यक चीज़ चाहिए वह है खुश रहना। बस खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति खुश है तो अवश्य ही उसके मन में अच्छे विचार आएंगे। सोचिए, एक किसान खेत में फसल उगाता है। यदि फसल की देख रेख व बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देगी। तो निश्चित है कि आपके दिमाग में विचार नकारात्मक आएगा, क्योंकि सही समय पर फसल की देख रेख नहीं की गई। इसलिए फसल की देख रेख करे या ना करे, यह आपका चुनाव है। इसलिए अगर आपका चुनाव ही गलत है तो फिर विचार गलत ही होंगे। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है वे हर परेशानी में एक अवसर देखते हैं, लेकिन जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे हर अवसर में परेशानी देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार कर लेने से ही जीवन में शांति आती है और अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। आप चाहे तो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे आपके बुरे विचार नहीं आएंगे। आप सदा खुश रहेंगे तो मन में अच्छी सोच भी आएगी। बुरी चीज़ों से दिमाग हटाकर आपको अच्छी चीज़ों पर लगाना होगा। जैसे आप शांत वातावरण में जाकर बैठे अपने परिवार के साथ खूब सारी बातें करें जो आपके जीवन में सकारात्मक विचार पैदा करेगी। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप आसानी से नकारात्मक सोच से दूर हो सकते हैं। प्रयास करने वाला व्यक्ति एक बार गिरता है और दूसरी बार में संभल जाता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं और अपने दिमाग में गंदे विचार लेकर आते रहते हैं। यही नकारात्मक विचार ही आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन विचारों का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः सोते समय अच्छे विचारों को देखकर दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। इसलिए जब भी आप सोएं तो एक अच्छे विचार के साथ सोएं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सुंदर घर बनाया। गृह प्रवेश के एक दिन पहले उसके घर में आग लग गई और पूरा घर धूं धूं करके जलने लगा। सब लोग आग बुझाने में लग गए थे, लेकिन वह आदमी बाजार गया और मिठाई का डब्बा लेकर आया। जैसे ही वह मिठाई सब लोगों में बांटने लगा तो लोगों ने सोचा, शायद घर जलने के कारण इसको गहरा सदमा लगा है, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा कि इस समय कैसी प्रतिक्रिया करनी है। फिर किसी ने पूछ लिया, भाई तेरा मकान जल गया है, तू लड्डू बांट रहा है? और वह उत्तर सुनकर प्रश्न पूछने वाला निशब्द हो गया। उस आदमी ने उत्तर दिया कि आप लोग यह देख रहे हो कि गृह प्रवेश से पहले मेरा घर जल गया, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ अगर मैंने गृह प्रवेश कर लिया होता तब आग लगती तो मेरे घर के साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मेरे परिवार को बचा लिया। अगर जीवित रहे तो घर और बन जाएगा। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ नज़रिया भी सकारात्मक रखना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में अच्छे काम के लिए विचार बहुत कम आते हैं और समय को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी सोच भी बदल जाती है। और अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीछे से नकारात्मक बोलते हैं। हमेशा अच्छे विचारों से अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इससे ही ज़िंदगी के बाद भी याद किया जाता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए।
दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।